मित्रों, किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे वो नफ़रत करता है तो आपकी सारी अच्छाई वो भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आर नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम आर नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप आर नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि आर नाम वाले लोगों को जुलाई के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। आर नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो जुलाई के महीने में सबसे बड़ी बात ये होने वाली है आपके साथ कि आर नाम वाले लोगों का जो प्रेमी या प्रेमिका है वो आपसे बहुत ही बातें करेगा, यानी बहुत ही प्रश्न करेगा, आपकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। उसके अंदर ये शंका हो सकती है कि आप प्रेम संबंधों में सच्चे हैं कि नहीं हैं, इसलिए आपकी सच्चाई जानने की कोशिश बहुत करेगा। और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आप ये भी मानकर चलें कि जुलाई के महीने में आपके साथी को आपके अगर एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो उसके बारे में अवश्य ही पता चल सकता है। इसलिए अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो जुलाई के महीने में प्रेम संबंधों में व्यर्थ के बाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, और अगर ईमानदार नहीं है तो संबंध ज़्यादा भी खराब हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना बहुत आवश्यक है। आप में तनाव बढ़ा रह सकता है जुलाई के महीने में। अपने तनाव के चलते अपनी वाणी पर क्रोध ना आने दें, इस बात का ध्यान रखें। वाणी में अगर क्रोध रहता है तो आप देखेंगे कि संबंध फिर अच्छे नहीं रह पाएंगे, इसलिए वाणी पर संयमित रहना बहुत आवश्यक है। तो पहली बात तो यह है कि प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें। दूसरी बात यह है कि आप अपनी वाणी में क्रोध बिल्कुल ना आने दें, अपने ऊपर तनाव भी हावी ना होने दें, और गलतफहमियां और शंकाएं बिल्कुल अपने संबंधों में बढ़ने ना दें। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखकर चलें, क्योंकि ये सारी ऐसी बातें हैं जो जुलाई के महीने में आपके साथी के साथ आपस में घटित हो सकती हैं। यानी आपका साथी आपके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर सकता है, और वहाँ पर शंकाएं फिर बढ़ सकती हैं, क्रोध बढ़ सकता है, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लोगों के लिए अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों के लिए प्रस्ताव अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रस्ताव देने से पहले अपने साथी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप बिना जांचे परखे, बिना जाने हुए अपने साथी के बारे में सारी बातें अगर आप नहीं जानते हैं और आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि वो संबंध आपके लंबे समय तक बिल्कुल भी चलने वाले नहीं हैं। वहाँ पर आपके संबंध फिर बाद में टूट जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। किसी से भी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, किसी से भी मुलाकात करते हैं और किसी को भी साथी बनाना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में सारी बातें जानना बहुत आवश्यक है, तभी आप प्रस्ताव दें। प्रस्ताव देने के लिए 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और वहाँ पर आपके साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका आ सकता है अगर आप उसकी तलाश में हैं तो। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं, कोई मनमुटाव चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो मतभेद समाप्त हो जाएं, आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि दोबारा से साथी आपके साथ संबंधों में आए, तो जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुए हैं उनको स्पष्टता से सुलझाएं। और अगर आपने अपने साथी को झूठ बोला है तो उसको सारी बातें बताएं, यानी आप अपनी सारी बातें शेयर करें और अपने संबंधों में ईमानदार रहें। तभी आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है।
आपको अपने साथी को डायरेक्ट मनाना होगा, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में एंट्री ना दें। और अगर आपने झूठ बोलकर अपने साथी को मनाया है तो दोबारा संबंध खराब होंगे, ये भी आप ध्यान रखकर चलें। इस समय पर प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है, तभी आपका साथी दोबारा से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ सकता है और आपके प्रेम संबंध सामान्य हो सकते हैं। अगर आपके नए नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे जुलाई का महीना काफ़ी बेहतर रहेगा। वहाँ पर रोमांस भी रहेगा और संबंध भी मधुर रहेंगे। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। वहाँ पर आपकी मुलाकातें भी ज़्यादा होंगी और संबंधों में भरोसा भी बढ़ेगा। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, परिवार वालों को मनाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। जुलाई के महीने में प्रयास आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय ही बेहतर है। जब आप प्रयास करें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है, जी लेटर से शुरू होता है, के लेटर से शुरू होता है या आर लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बताए हैं प्रेम संबंधों में, उससे ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहने वाली है। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। जुलाई के महीने में वैवाहिक संबंधों के लिए परिणाम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है, आप बिल्कुल वाद विवाद समाप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का पूरा समय बेहतर है, लेकिन उसमें भी 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। जब आप प्रयास करें आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपका साथी भी मान सकता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको ईमानदारी रखनी होगी। अपने वैवाहिक संबंधों में इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा, तभी आपका साथी मानेगा और दोबारा से वैवाहिक संबंध सामान्य होंगे और आपके वैवाहिक संबंधों में जो भी मतभेद हैं तभी आपके समाप्त हो पाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे। वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। वहाँ पर संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और संबंधों में भरोसा भी बढ़ेगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में जुलाई का महीना अच्छा जाने वाला है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें होने वाली नहीं हैं। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की कोई कहीं बातचीत चल रही है और आप चाहते हैं कि वो रिश्ता आपका पक्का हो, जुलाई के महीने में आप अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं आर नाम वाले लोगों को जुलाई के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है, शिव भगवान की रोजाना पूजा उपासना करें। रोजाना सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को अवश्य करें और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित कर दें। आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों ये उपाय आप कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे आर नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये आर नाम वाले लोगों का जुलाई महीने का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।